और उसमें लोग ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं जो अगर शिकार करने के लिए निकलें तो उतना घात जीवों का नहीं कर सकते जितना घात इस मोबाइल में कर लेते। हिंसात्मक गेम्स होते हैं और महान पाप का आश्रय करते हैं, रोध ध्यान करते हैं और नरक आयु के आश्रय जैसे कारण के लिए वह चीज बन जाती। पबजी आदि गेम होते हैं और लोग खेलने लग जाते हैं और घंटों कब निकल जाते हैं और आंखें उनकी उसी में लगी रहती है। वो आंखें होते हुए भी कहते हैं ऐसे व्यक्ति अकारियों में लगे हुए हैं, वह अंधे हैं, आंखें होते हुए भी अंधे हैं। इसलिए वह ऐसे जो हिंसात्मक गेम्स होते हैं वह छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। वह पबजी नहीं, वह पाबजी है। इसलिए उनको हाथ जोड़ लेना चाहिए, भैया पाबजी से तो हमारा हाथ जोड़ लो। फिर इसके बाद चोरी भी एक विषण है और लग जाती है अगर ये लत, तो व्यक्ति कितना भी समझाओ वह उससे मानता नहीं, उसकी आदत में आ जाता। इसी प्रकार से परस्त्री सेवन, परस्त्रियों से संबंध बना करके रखना, ये भी एक विषण है। और बाजारू औरतों के साथ संबंध बना के रखना ये विषण है। ये सप्त विषण साक्षात 7 नरक के द्वार हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। इनमें से एक से भी संबंध हो जाता है तो नरकों की यात्रा हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं ये सब अकारी हैं, खोटेकारी हैं, इनका त्याग करना चाहिए। और भी बहुत सारे अकारी हैं। लिखा गया है कि जो अपने माता पिता गुरुओं की अवमानना करता है, उनकी उपेक्षा करता है, वह एक अकारी है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने अपने जीवन में अपने माता पिता की उपेक्षा की है, अपने गुरुओं की उपेक्षा की है, आगे जाकर के उनके लिए निंद पर्याय यानी सूकर जैसी पर्याय प्राप्त हो जाती। सूकर आप लोगों ने देखा है, वह अपना जो मुख है बिल्कुल ऐसा, गर्दन उसकी झुकी ही रहती है, उठा नहीं पाता, देख नहीं पाता अच्छे से। ऐसी निंद पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। आज माता पिता की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हो रही है अपनी संतानों के द्वारा। किसी ने कहा है नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा बाप से कहता है तेरी क्या औकात। पिता के ऊपर उंगली उठाता है, पिता को अपशब्द बोलता है और मानता नहीं, अपनी मनमानी करता है। जो संतान अपनी मनमानी करते हैं उनके लिए जा कर के ऐसी निंद पर्याय होती। कई लोग अपने माता पिता को घर से बाहर निकालते, इसलिए कहा है अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल। अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, बोझा समझा माँ बाप को, घर से रहा निकाल। माँ बाप को जो बोझ समझने लगते हैं वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ऐसे लोग ये बहुत बड़ा अकारी करते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह व्यक्ति आँखें होते हुए भी वह अंधा है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये आँखें मिली हैं तो अब इनका सदुपयोग कर लेना चाहिए। इन आँखों को खोटी चीज़ों में मत लगाओ, नहीं तो ये आगे जाकर के आँखें मिलने वाली नहीं, अंधे बनते हैं। अंधे कौन होते हैं? कहते हैं जो इन आँखों का सदुपयोग नहीं करते, इन आँखों से अच्छे अच्छे दृश्य नहीं देखते, पाप के ही दृश्य देखते रहते हैं। आज सबसे ज़्यादा लोगों की दृष्टि मोबाइल पर रहती है और एक बार चला देते हैं तो ऐसे ऐसे दृश्य आकर्षित निकलते चले जाते हैं और व्यक्ति उनको ही देखता रहता है। निरंतर वह पाप का संचय करता है। आँखों के माध्यम से
मन के माध्यम से भी बहुत कुछ, आप लोग कहते हैं ना ऐसे हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, और हम कहते, हमारे मन में बार बार यही आती है हाथ लगाओ चाहे ना लगाओ, मन जरूर लगाओ। अच्छे कार्यों में आप हाथ लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन मन तो, कई लोग ऐसे होते हैं हाथ लगाए हैं, देख कहीं रहे हैं और मन से अलग सोच रहे हैं, अब उनको क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ भी अगर आप आए नहीं हो और वहीं पर बैठे बैठे और आपकी दृष्टि गुरुओं के छवि देखने में लगी हुई है और मन भी लगा है कि हमारा यहीं से मन उनके जो चढ़ाई जा रही द्रव्य उसमें लगा है, तो आप उनसे हाथ लगाने वालों से भी श्रेष्ठ हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हाथ नहीं लगाना चाहिए, फिर मन ही लगाना चाहिए, नहीं, हमारा ये कहना है कि हाथ लगाओ चाहे ना लगाओ, लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन मन लगाना चाहिए। चौके में लोग कहते हैं भैया आप लेट आए हैं तो हाथ लगा लो, हाथ लगाते हैं, हाथ इधर लगा हुआ है और मन लगा हुआ है कि हमें दूसरे महाराज को देने जाना है। तो ये हाथ लगाने का औचित्य क्या है? मन लग गया तो मन के माध्यम से अगर अनुमोदना हो गई तो आपको वही फल मिलता है जो हाथ लगा के नहीं, हाथ में लेकर के जो दे रहा है। आपकी भावना पूरी है कि मैं भी महाराज को आहार दूं, लेकिन महाराज का ऐसा नियम है कि वह महाराज समय पर अगर आ गए, आप बनिया की दुकान थोड़ी है कि जब चाहे खुली है चले आओ, हाथ धो और ले लो, ऐसे नहीं। आचार्य भगवंतों ने कहा नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। नवदा भक्ति में कितनी भक्ति होती हैं बोलो? 9 भक्ति होती हैं, और 9 भक्ति आपने की नहीं, एक भक्ति की या 2-3 भक्ति की और आप आहार देने आ गए। 9 भक्ति यानी पूर्ण भक्ति के साथ जो आहार देता है वही सही नंबर ले पाता है। नहीं तो महाराज ले लेते हैं, जब पहुंच जाओ जब ले लेते हैं, तो व्यक्ति कहता है कि महाराज को आहार दिया और फिर घूमने निकल जाता है, फिर आ गया, फिर दे गया, फिर घूमने निकल गया। 1 घंटे तक क्या करेंगे? जब तक सब जगह घूम के आ जाओ, फिर घूम करके फिर वहीं पर वह आ जाता। इसमें बहुमान नहीं होता, लेकिन जो बहुमान के साथ देते हैं तो फिर कहना ही क्या है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इन आँखों का सदुपयोग करो। इन आँखों से 3 लोक के जो नाथ हैं, वीतराग भगवान हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं, जो उन्होंने शास्त्रों की रचना की है, उनको आप निहारो तो आपके लिए आगे जाकर के ऐसी दूर दृष्टि प्राप्त होगी कि आप जहाँ से चाहो वहाँ से दूर की वस्तुओं को भी आप देख सकते हैं। ऐसे अवधि ज्ञान आदि भी उनके लिए प्राप्त हो जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न किया कि को बधरो, बहरा कौन है? बताओ, जिसे सुनाई नहीं देता? नहीं, कहा को बहरो यो न श्रोति हितानी, जो हित की बात नहीं सुनता, 2 कान होते हुए भी वह बहरा है। अच्छी बातें जो नहीं सुनता, अच्छी सलाह जो नहीं मानता और अपनी मनमानी करता है। जो मानी व्यक्ति होता है, कहते हैं वह मान उस व्यक्ति को बहरा कर देता है। वह किसी की नहीं सुनता, जो मुझे करना है सो करना है, चाहे कोई भी आ जाए, भगवान भी आ जाए तो भी उनकी वह बात, वो कहता है जाओ, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए उसकी वह सुन लेता है, और जो अगर सही बात है और अगर उसके अनुकूल नहीं है तो उसको सुनता नहीं।
रावण भी ऐसा ही अहंकारी व्यक्ति था और मंदोदरी आदि ने बहुत समझाया कि तुम्हारे पास 18,000 रानियां हैं, क्या कमियां हैं, आप सीता जी को वापस कर दो, लेकिन सुना नहीं। विभीषण भाई ने भी बहुत समझाया लेकिन सुना नहीं, कान होते हुए भी वह बहरा हो गया। कौरवों को भी बहुत समझाया गया लेकिन कौरव नहीं माने। कंस को भी समझाया गया, वो भी नहीं माने। मान करण से मर गए, रहा न जिनका वंश, तीनन को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। ये तीनों मान करने के कारण से इनकी दशा क्या हुई आप जान सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत बार बार मुनिराज आपके लिए, गुरु महाराज आपको बार बार सब शिक्षा देते हैं, भैया इन सब का त्याग करो। अगर आपको सदगति में जाना है, बचना है, तो आप सावधान हो जाओ। किसी ने कहा है कि थे मिठाई की फिक्र में, थे मिठाई की फिक्र में रोटी भी गई। मिठाई के चक्कर में क्या चली गई? रोटी भी गई। चाहते थे बड़ी वस्तु, छोटी भी गई। गुरु की नसीहतें ना मानी, आखिर पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ चाय रखते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, संतुष्टि नहीं होती, वह बहुत बड़े घाटे में चले जाते हैं। जैसे चक्रवर्ती है, एक चक्रवर्ती एक आम के चक्कर में और उसका 6 खंड का राज चला गया और जा करके 7वें नरक में यात्रा हो गई। ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्रों में कि गुरु महाराज ने समझाया कि ये राजपाट छोड़ करके तुम अपने कल्याण में लग जाओ। वह राजा उसको बहुत समझाया, नहीं तो दुर्गति में चले जाओगे। उसकी समझ में नहीं आया और मर करके अपने ही खजाने में वह सर्प बन करके बैठ गया। तो जो हित की बात नहीं सुनता, कल्याण की बात नहीं सुनता और जिसको अच्छी नहीं लगती, 2 कान होते हुए भी वह बहरा है। फिर तीसरा प्रश्न किया गया, को मूको, मूक कौन है? मूक यानी गूंगा। गूंगा कौन है? तो कहते हैं जो समय पर हितकारी वचन नहीं बोलता, प्रिय वचन नहीं बोलता। समय पर जहां आवश्यकता हो तो प्रिय वचन जरूर बोलना चाहिए। अब जहां कहीं अच्छी बात हो और हित की बात हो तो ताली जरूर बजाना चाहिए, बाय बाय करना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। और ऐसे स्थान पर भी जो गूंगा बन करके बैठा रहता है, बोलता नहीं, तो कहते हैं वह गूंगा है। अच्छे कार्यों का हमेशा समर्थन कर दो, मुख से कहो बाय बाय, बहुत अच्छी बात कही, ऐसा ही होना चाहिए। तो आप वास्तव में बोलने वाले हैं, वचन का प्रयोग करने वाले हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इस प्रकार की बातें कही हैं। आचार्य श्री ने खाई को लिखा है, आधी रात को विभीषण आ मिला, राम राम थे। जब दूसरी पार्टी से विभीषण आया राम से मिलने के लिए, तो लक्ष्मण कहते हैं वो विपक्षी दल है, वहाँ का व्यक्ति है, लेकिन राम कहते हैं आने दो। और लक्ष्मण को भी शांत किया और प्रिय वचनों के माध्यम से उसको भी इस प्रकार के वचन माध्यम से वह अपने हित के लिए वह कार्य या अपना ही वह हितु बन करके आया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये हमारे लिए अगर वचन मिले हैं तो हित मित और प्रिय इसका उपयोग करना चाहिए। वचनों में कभी दरिद्रता नहीं करना चाहिए, अच्छे वचनों में कभी दरिद्रता नहीं। दरिद्रता जानते हैं आप लोग क्या कहलाती है?
इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अच्छे वचन बोलने के लिए उदारता होना चाहिए और जितना बोल सको आप बोल लो, लेकिन जब खराब बात बोलने की आए तो फिर गूंगे बन जाना चाहिए। जब इधर उधर की गप्पों में तो आप लोग चालू हो जाते हो तो घंटों कब निकल जाते हैं, और हम कहेंगे चलो एक भजन सुनाओ, सो चुप। चलो कोई शास्त्र की बात सुनाओ तो चुप। तो अच्छे कार्यों के लिए तो हम चुप हो जाते हैं और खोटे कार्यों के लिए दुनिया की सारी रामायण हम सुना सकते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो मौन हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो समय पर प्रिय वचन नहीं बोलते वह गूंगे कहलाते हैं, अथवा हमेशा ऐसे खोटे वचन बोलते रहते हैं, वो भी उसी सी श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए वचनों का हमेशा हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। समय आपका हो गया है, इतना ही हम ये आपको पर्याप्त समझते हैं। आप लोग ध्यान में रखना, अंधा कौन है जो खोटे कार्यों में लगा हुआ है, आंखें होते हुए भी अंधा है। बहरा कौन है जो अच्छी बातें जिसको अच्छी नहीं लगती। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाड़ी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठ घर भाग जाए। के तो ऊँगे है, ऊँगने लगेगा, नींद आने लगेगी, नहीं तो सभा में ही लड़ाई हो जाएगी, लड़ पड़ो। इसलिए अब महाराज प्रवचन बंद कर देंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। लड़ मरे, क्या उठ करके चलो। अब महाराज तो ये तो इस प्रकार के उपदेश देते ही रहते हैं, हमारे मन की बात इसमें नहीं कही जा रही है, तो उठ करके घर भाग जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए जो हित की बात सुनता है वही वास्तव में कान वाला है, और कान वाला होते हुए भी हित की बात नहीं सुनता तो वह बहरा है। और गूंगा वह व्यक्ति है जो समय पर प्रिय वचन नहीं बोलता, वह व्यक्ति गूंगा है। इसलिए मधुर वचन बोल करके एक दूसरे को संतुष्ट करना जाना चाहिए। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।